आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो इसका क्वेश्चन की जो है अधिक पूछने की जो है प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसीलिए आईटीआई में भी इसको पढ़ाया जाता है। फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मोटर व्हीकल्स ट्रेड हो गई, आरएसी हो गई। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और ये वर्नियर कैलिपर कुछ आपको इस तरह से आपको देखने को मिला होगा जब आपने इसको यूज किया होगा। तो वर्नियर कैलिपर है क्या? सबसे पहला पॉइंट आता है वर्नियर कैलिपर है क्या। वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग किसी वस्तु को बाहरी माप आउटसाइड मेजरमेंट, आंतरिक माप इनसाइड मेजरमेंट, गहराई या स्टेप मापन स्टेप मेजरमेंट को अत्यधिक शुद्धता के साथ मापने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः स्टील रूल की तुलना में कहीं अधिक सटीकता से माप देता है। मतलब इसके द्वारा जो मापन किया जाता है बहुत ही शुद्ध मापन किया जाता है, बहुत ही अधिक सटीकता के साथ इसके मापन किया जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, इसके द्वारा इनसाइड मेजरमेंट किया जाता है। ये कोई मेरा इनर डायमेंशन है, इसको मुझे मेजरमेंट करना है इस वाले को, तो मैं यहाँ से इसको इनसाइड मेजरमेंट करूंगा। और मुझे आउटसाइड करना है, ये मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल एक जॉब है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ इसको बाहरी माप लूंगा। बाहरी माप इधर से ली जाती है, ठीक है, बाहरी माप। और यहाँ से इनसाइड मतलब आंतरिक माप, ठीक है, आंतरिक माप यहाँ से। और ये जो निडल है इससे हम लोग गहराई मापते हैं। ये जो पॉइंट है ये वाला, इससे हम लोग गहराई मापने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर जो होता है उससे हम ये 3 डायमेंशन माप सकते हैं। हम आंतरिक माप ले सकते हैं, बाहरी माप ले सकते हैं और हम गहराई की माप ले सकते हैं। और इससे बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ, बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ हम मापन ले सकते हैं। इसके इंजीनियरिंग में किसी भी मशीन पार्ट का निर्माण जब किया जाता है तो करने से पहले इसका सटीक मापन मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट करना आवश्यक होता है। यदि माप सही नहीं होगा तो पूरी मशीनिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और इस कारण से वर्नियर कैलिपर को इंजीनियरिंग वर्कशॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, बहुत ही प्रिसीजन एक्यूरेट ये माप देता है। ये आपका वर्नियर कैलिपर, ये यहाँ पे चित्र दिखाया गया है वर्नियर कैलिपर। इसके द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन मेजरमेंट लिया जाता है। इससे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक एमएम में मापन किया जाता है। या कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद में 0.2 स्थान तक, ठीक है, 0 के 2 स्थान तक इसके द्वारा मेजरमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो डॉट डॉट जो बने हुए हैं ये वाले एमएम में बने हुए होते हैं, एमएम में। और इधर जो बने हुए हैं ये वाले इंच में बने होते हैं, IN लिखा होता है और यहाँ MM लिखा होता है, यहाँ पे MM और यहाँ पे इंच। तो इस तरह से इसके द्वारा हम बहुत ही सटीक एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं। तो इसीलिए से प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। आप ये लोग ध्यान रहे। वर्नियर कैलिपर क्या है? क्वेश्चन आता है वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग किसी वस्तु बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई, स्टेप मापन को अत्यधिक शुद्धता के साथ मतलब एक्यूरेट माप के लिए यूज किया जाता है। और सामान्यतः स्टील रूल की तुलना में कहीं अधिक सटीकता के साथ ये माप देता है, बहुत सटीकता के साथ ये माप देता है। इसकी अगर परिभाषा लिखना होता है तो आप, वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापन उपकरण है। इसकी सहायता से किसी वस्तु की लंबाई, मोटाई, बाहरी व्यास
या आंतरिक व्यास या गहराई को उच्च सटीकता के द्वारा मापा जाता है। उच्च सटीकता के साथ इसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कॉइन है, कॉइन को बाहरी इसका जो व्यास है वो डाया यहाँ पे मापा गया है। ये डाया आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग ये आपको मिल रही है। क्लियर। और जितना ये इधर खुलता है उतना ही डायमेंशन आपका इधर निकलता है। ये जो आप छड़ देख रहे हैं ये वाली यहाँ पे ये निकलता है। बर्नियर कैलिपर का अगर इतिहास की हम बात करें तो बर्नियर कैलिपर का सिद्धांत फ्रांसीसी जो गणितज्ञ थे पीरियर वर्नियर, इन्होंने 1631 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद इस सिद्धांत के आधार पर बर्नियर कैलिपर का विकास हुआ जो आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, टूल रूम, सीएनसी वर्कशॉप तथा क्वालिटी कंट्रोल विभागों में सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। तो ये आपको जरूर लिखना है। क्लियर। बर्नियर कैलिपर का अगर हम सिद्धांत की बात करें, बर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो बर्नियर कैलिपर में मेन स्केल होता है। एक बर्नियर स्केल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो दो स्केल होते हैं, एक स्केल होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल, और ये दोनों स्केल आपस में कार्य करते हैं और इस तरह से बर्नियर कैलिपर का ये सिद्धांत कार्य करता है। मेन स्केल पूर्ण mm पढ़ी जाती हैं। मेन स्केल में पूर्ण, अगर स्केल में 1 mm जीरो जो पॉइंट है यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जीरो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से अगर इस वाली लाइन पे अगर निकल गई तो इसको 1 mm, इस वाली निकल गई तो 2 mm, इस पे निकल गई तो 3 mm, इस पे निकली 4 और इस पे निकली तो 5 mm, यहाँ तक ये 5 mm बनेगा। क्लियर। आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख सकते हैं यहाँ पे। और बर्नियर जो स्केल होता है वो मिलीमीटर को छोटे भागों में फ्रैक्शन में पढ़ाती है या पढ़ने को बताती है। ठीक है। दोनों स्केल संयुक्त रीडिंग से सटीक माप प्राप्त होती है। दोनों स्केल से क्या है, संयुक्त एक रीडिंग ली जाती है और उसके द्वारा हमें सटीक माप प्राप्त होती है। इसी कारण से यह है सामान्य जो स्केल होते हैं उनकी तुलना में अधिक एक्यूरेसी के साथ ये कार्य करता है। आप बर्नियर स्केल के यहाँ पे मेन पार्ट्स देख सकते हैं। और ये मेन पार्ट्स ऑब्जेक्टिव हो गया या आपका गवर्नमेंट जॉब, ALP या कोई भी टेक्नीशियन, DRDO, BHL तमाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे मेन स्केल एक होता है, ये फिक्स स्केल होता है, इसमें mm या इंच में निशान अंकित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर की जो लाइन होती है यहाँ पे आपका इंच में निशान होते हैं और यहाँ पे आपके mm में निशान होते हैं। क्लियर। दूसरा स्केल होता है वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल पे चलने वाला स्केल होता है। ये जो है वर्नियर स्केल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वर्नियर स्केल है। ये मेन स्केल के ऊपर चलता है। इसके द्वारा सूक्ष्म माप पढ़ने के लिए इसका यूज होता है। आउटसाइड मेजरमेंट जॉ, आउटसाइड ये आपके जो हैं ये वाले, ये आपके आउटसाइड जॉ बोले जाते हैं ये वाले। क्लियर। जो बाहरी ये होते हैं आउटसाइड जॉ, आउटसाइड जॉ ये बाहरी माप मतलब आउटसाइड डायमीटर लेने के लिए यूज होते हैं। इससे चौड़ाई ली जा सकती है, मोटाई ली जा सकती है, इससे मापने का कार्य किया जाता है। क्लियर। इनसाइड मेजरमेंट मतलब आंतरिक, अंदर जाते हैं, जे जॉ अंदर की तरफ जाते हैं, इन्हें इनसाइड बोलते हैं। जैसे आप ये वाला जॉ देख सकते हैं, ये तो ये अंदर की तरफ की माप लेते हैं। जैसे आपको एक ढक्कन है, ढक्कन, लिड को अगर मापना है कि अंदर का व्यास कितना है, तो हम इन जॉ के द्वारा माध्यम से माप लेंगे, है ना। छेद होल का अंदरूनी व्यास लेना है, पाइप का इंटरनल डाया लेना है, माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। डेप्थ रॉड क्या होती है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है डेप्थ रॉड, ये वाली। क्लियर। डेप्थ रॉड ये होल की गहराई मापने में यूज होती है। स्लॉट की गहराई, अगर कोई स्लॉट है, मान लीजिए आपका इस तरह से एक स्लॉट बना हुआ है, ये कोई आपका जॉब है और इसमें ये स्लॉट बना हुआ है, तो यहाँ पे ये गहराई है, ये कितनी गहराई है, ये मापने के लिए इसका यूज किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो इससे हम लोग
ब्लाइंड होल हो गए, मतलब गहरे होल, इस टाइप का नुमा एक होल है आप ये, तो इसको गहराई नाप सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड होल। ठीक है, ब्लाइंड होल, ये भी ब्लाइंड होल मापने के कार्य हम लोग इसके द्वारा करते हैं। स्टेप मेजरिंग फेस, ये दो अलग सतह के बीच में स्टेप हाइट मापने के लिए इसका यूज होता है। लॉक स्क्रू, रीडिंग लॉक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक स्क्रू है ये वाला, है ना ये, तो इसके द्वारा रीडिंग लॉक करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्केल, बर्नियर स्केल को धीरे धीरे चलाना है और सटीक रीडिंग लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू ये लगा हुआ है, क्लियर, ये लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिलता है, इनकी रेंज बोली जाती है, सीमा या रेंज, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में होता है। 0 से 150 mm तक मिलता है, 0 से 200 mm तक मिलता है। मैक्सिमम लिमिट ये है कि इसके द्वारा हम मैक्सिमम इतनी मेजरमेंट हम माप सकते हैं, इतना मेजरमेंट इससे माप सकते हैं। 300 mm हो गया, 600 mm तक की हम माप इसके द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, 0 से 1000 mm तक ये भी आता है। इनकी लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम माप, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो इसके द्वारा न्यूनतम कितनी माप ली जा सकती है, न्यूनतम कम से कम एग्जैक्ट हम मेजरमेंट कितना ले सकते हैं। सामान्य मीट्रिक बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है वो 0.02 mm होती है। क्लियर, आप लोग ये याद रखेंगे 0.02 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है, सामान्य तौर पे इसकी लिस्ट काउंट ये होती है। क्लियर, कुछ मॉडल अलग टाइप के होते हैं, उसमें 0.05 भी हो सकती है, या कुछ विशेष प्रकार के होते हैं उसमें 0.01 mm भी हो सकती है। तो इसलिए सामान्यतः इसकी 0.02 mm होती है। आप इसी को, आपका अगर आता है क्वेश्चन तो आप इसी को टिक करेंगे। क्लियर, लिस्ट काउंट निकालने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकलती है, मेन स्केल का डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के डिवीजन। ठीक है, जैसे मेन स्केल हमारा 1 mm का है और 50 mm डिवीजन जो है वो 19 mm स्केल के डिवीजन के बराबर होते हैं इसमें। ठीक, आपने देखा होगा, तो 49 जो खाने होते हैं उनके बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन खाने कितने होते हैं, 50 खाने होते हैं, आप ये याद रखेंगे 50 खाने होते हैं। तो लिस्ट काउंट अगर हमको निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारे को लिस्ट काउंट निकल आएगी 0.02 mm। क्लियर, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट को मेजरमेंट किया गया है बर्नियर स्केल के द्वारा। इससे एडवांस, इससे जो लाभ है वो क्या है, इससे उच्च एक्यूरेसी में हमें माप मिलती है, चारों प्रकार की इससे मेजरमेंट मिल सकती है। इसका उपयोग बहुत आसान है, इसका निर्माण जो है बहुत मजबूत निर्माण है और ये कम लागत का होता है और वर्कशॉप में बहुत ही उपयोगी मेजरमेंट ये टूल है, आप यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, एडवांटेज भी होते हैं तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी होती हैं। तो इसका माइक्रोमीटर जितनी एक्यूरेसी नहीं देता है, ये माइक्रोमीटर होता है उससे एक्यूरेसी इसकी कम होती है। माइक्रोमीटर में क्या होता है, 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक हमें रीडिंग मिलती है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक एक्यूरेट हमें रीडिंग मिलती है। गलत पकड़ने पर रीडिंग बदल सकती है, अगर इसका गलत हमने पकड़ लिया तो रीडिंग बदल सकती है। इसमें जीरो एरर भी हो सकता है। बहुत छोटी डायमेंशन के लिए ये उपयुक्त नहीं है, बहुत छोटी अगर डायमेंशन है तो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, या फिर डायमेंशन हमारी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ली गई है, छोटी से छोटी 3 डिजिट तक ली गई है, तो उसमें ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक, अब जीरो एरर पे अगर हम बात करते हैं, जीरो एरर होता क्या है, यदि जा पूरी तरह से बंद होने पर रीडिंग जीरो नहीं दिखाती है, दोनों जा हमने बंद कर दिए हैं और रीडिंग जीरो नहीं दिखा रही है, तो हम उसे जीरो एरर बोलते हैं। बर्नियर में दोनों जा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे आउटरनल हो, दोनों को अगर हम बंद कर देंगे और रीडिंग अगर हम लेते हैं और रीडिंग अगर हमको जीरो अगर प्राप्त नहीं होती है, बंद कर दिया है तो जीरो में प्राप्त होनी चाहिए, अगर जीरो बंद प्राप्त नहीं होती है तो हम उसे जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एरर बोला जाता है, एक नेगेटिव एरर बोला जाता है। सही मेजरमेंट के लिए जीरो एरर करेक्शन करना आवश्यक होता है। जीरो एरर अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों डायरेक्शन में हमें
उसको सही करना होगा, तभी हमें माप उसकी एक्यूरेट मिलेगी। तो ये हमारे को बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें किसी तरह का जीरो एरर ना हो, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या निगेटिव डायरेक्शन में हो। दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी वो हमसे एक्यूरेट माप हमको प्राप्त करेगा। तो आज की वीडियो इतना ही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग लाइक देते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आप लोग यूज ले पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत भी की जाए और उसका आप लोग फ़ायदा ना मिले, उसका कुछ एडवांटेज ना निकले तो क्या मतलब है। तो उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियो आपको इससे प्राप्त होती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी वीडियो पोस्ट की जाएगी। पूरा समय देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।